हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अड्डा 127 में। तो दोस्तों, हमारी करेंट क्लासेज हमारे नए चैनल बंसल स्टडी अड्डा 127 पर हो रही हैं। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी दोस्त इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ख़राब ना करते हुए आज की क्लास शुरू करेंगे हम। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य की समर कैपिटल घोषित किया गया है। तो ये कब कहाँ की है, उत्तराखंड। उत्तराखंड है जहाँ पर गैरसैंण को समर कैपिटल घोषित किया गया है। ठीक है ना, देखते हैं। उत्तराखंड के गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और जो उत्तराखंड जो अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, ये कब हुआ था अपना 2002 में, 2000 में उत्तराखंड क्या है, अलग राज्य बना था। तब से ही लोगों की गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग चल रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया में भारत का अगला राजदूत कैसे बनाया गया है। तो राहुल श्रीवास्तव, जिन्हें हाल ही में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, कहाँ पे, रोमानिया में। ठीक है ना, देखेंगे। राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में कहाँ पे हैं, मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव क्या छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं, और राहुल श्रीवास्तव ने 1999 विदेश सेवा में नौकरी पाई थी। ठीक है, और इसके अलावा वे पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में भी काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना जो लॉकडाउन है 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। वैसे तो देश में 30 जून तक बढ़ाया गया है पूरा, पर अभी क्या है, मोदी जी ने बोला था कि जो भी राज्य हैं वो अपनी मर्ज़ी से कितने तक भी लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, पर जो पूरे देश में लगाया गया है वो 30 तक है। ठीक है, कब तक, 30 तक। बाकी का राज्यों पर डिपेंड करता है वो कितना बढ़ा सकते हैं और कितना बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है ना, देखेंगे। तो मोनिका कपिल मोहता को स्विट्ज़रलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में कहाँ पे, स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वे क्या है, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मोहता जो हैं स्विट्ज़रलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी। सीबी जॉर्ज कहाँ के वो बन गए हैं, राजदूत। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, कुवैत में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं सीबी जॉर्ज। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 जून को है, जो कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये क्या है, हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। कब किया था, साल 2018 में शुरू किसने, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों का जो ध्यान है सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है, क्योंकि लोग खराब खाना खाने की वजह से बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत की गई। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी की गई पर्यावरण सूचकांक लिस्ट में भारत 180 देशों की लिस्ट में कौन से नंबर पर है। तो ये 168वें नंबर पर है भारत हाल ही में। ठीक है ना, देखते हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है ये। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शनों के आंकड़ों पर के आधार पर करता है। ठीक है ना, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों और 32 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस सूची में भारत कौन से नंबर पर है, 168वें नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में भारत और डेनमार्क में
किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बिजली का क्षेत्र है। बिजली क्षेत्र में अभी हाल ही में सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और डेनमार्क ने। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो OMU पर आगे काम करेगा, ठीक है ना। तो इस समझौते का मकसद क्या है? दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है, ठीक है ना। और समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्र सहयोग की बात कही गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में भारत सरकार ने BS6 श्रेणी में आने वाले सभी वाहनों पर कौन से रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरे रंग की पट्टी लगाना जो है कि हाल ही में अनिवार्य कर दिया है BS6 के जितने भी वाहन हैं, ठीक है ना। देखते हैं, केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहनों में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे, ठीक है ना। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। कब से? 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। और मोटर वाहन मतलब उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदर्श 2018 संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में किस पहले ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये यहाँ मिस्टेक हो गई है। और कार्यक्रम कौन सा है? कार्यक्रम है अपना कचरा विनिमय तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में कचरा विनिमय नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आप सभी को पता है जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और जब वो सड़ने लगता है तो उसमें पता नहीं कैसी जहरीली गैसें निकलने लगती हैं, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है? तो ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले कहाँ है? गोरखपुर में है। देखते हैं कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर। कहाँ पर? हुबली स्टेशन पर। याद रखना, हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। तो हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। और SWR के प्रवक्ता ने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर से बढ़कर 1400 मीटर की जाएगी, ठीक है। यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा और बड़ा होगा। दुनिया में सबसे लंबा कौन सा है? अभी 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत को 2022 में किस खेल की मेज़बानी का अधिकार मिला है? तो महिला फुटबॉल एशिया कप है जिसके भारत को हाल ही में अधिकार मिला है का 2022 के खेल के लिए, ठीक है ना। देखते हैं तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशिया कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को दिए हैं, ठीक है। अभी तक भारत को इस खेल की मेज़बानी का अधिकार नहीं मिले और पहली बार मिले हैं। तो यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। भारत बतौर मेज़बानी सीधे ही क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। भारत मेज़बान है तो इसमें भारत क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सीधे ही क्वालिफाई होगा। और टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतरिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी यह काम करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत 1992 में 1992 में की गई थी। तो
विश्व महासागर दिवस का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, समुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 39 साल की उम्र में निधन हो गया? सिर्फ 39 साल में, मतलब 39 साल में। बहुत चिरंजीवी सर्जा हैं। कौन है? चिरंजीवी सर्जा हैं, जिनका सिर्फ 39 साल की उम्र में ही निधन हो गया। देखेंगे तो कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा को हाल ही में निधन हो गया है। तो चिरंजीवी सर्जा कितने? 39 साल के थे। चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ फिल्मों के फेमस एक्टर थे। वह एक फिल्मी परिवार से आते हैं। वे एक्टर ध्रुव सर्जा के बड़े भाई हैं, ठीक है ना। साउथ एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा उनके चाचा और चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्मों में वायुपुत्र से डेब्यू किया था, ठीक है ना। और अपने कैरियर में उन्होंने कुल 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया। तो काफ़ी दुखद बात है दोस्तों ये कि वह सिर्फ 39 साल में ही उनका निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। जावेद अख्तर को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से जावेद अख्तर को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे, जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार क्या है? उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और सभी दोस्त इस क्लास को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके और वो भी आने वाले एग्जाम में इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि उनको मिलने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे कल। तो थैंक यू दोस्तों।